नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो, आ जाओ। फिगर सीरीज शुरू करते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मेंस में सवाल जरूर आएगा, है ना, और मेंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। प्री में भी आया था, प्री में भी आता है, बट मेंस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि और एडवांस लेवल के सवाल बन जाते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है ना। फिगर सीरीज में बिल्कुल बेसिक से चल के एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। बेशक प्री क्वालिफाइंग हो, बेशक मेंस मेन टॉप एग्ज़ाम हो, बट एग्ज़ाम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और अब तो मेंस। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। आज क्लास भी होगी भाई सेम टाइमिंग में, पर कोई नहीं। फिगर सीरीज के नाम से ही पता चल रहा है कि फिगर की सीरीज चलनी है। फिगर्स की सीरीज चलनी है, मतलब फिगर्स के बीच में हमें पैटर्न ढूंढना होता है। ये देखना होता है बच्चे कि यहाँ से ये कैसे गया, और फिर यहाँ से ये कैसे गया, और फिर यहाँ से ये कैसे गया। हमें पैटर्न ढूंढने होते हैं। देखो, सबसे पहले आसान पार्ट में रहो। आसान पार्ट में मतलब, देखो एरो आप अगर देखोगे तो एरो आपको आसान दिखाई दे रहा होगा, है ना। एरो कैसे आसान दिखाई दे रहा होगा? एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है। तो पहले राइट 90 डिग्री रोटेट हुआ। देखो, पहले ये था, राइट 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर सीधा अपोजिट हो गया, फिर राइट 90 डिग्री रोटेट होगा, फिर अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि डी तो पहले ही खत्म हो चुका है, डी पहले ही खत्म है। अब आगे देखो, तीन ऑप्शन में एरो की वजह से हो रहा है, इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इस तरीके से आसान पार्ट की वजह से दो ऑप्शन कैंसिल हो जाते, हो सकता है तीन हो जाते, हो सकता है एक हो जाता, एक तो हो ही गया, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ेंगे। यहां से ये कैसे बना, हमें ये देखना है बच्चे। ध्यान से देखो बच्चे, अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे रोटेट हो रहा है ना। पी यहां पर आया, एक स्टेप आगे, देखो पी एक स्टेप आगे आ गया, टी फिर एक स्टेप आगे आ गया, है ना। पी एक स्टेप आगे आया, यहां आ गया, टी एक स्टेप आगे आया, यहां आया, और एस यहां चला गया, एस यहां चला गया, ठीक है। एस नीचे आ गया बच्चे, एस नीचे आ गया, और आर यहां चला गया, और बॉक्स यहां चला गया। ये है रोटेशन। यहां से रोटेट होते हुए ऐसे रोटेट हुआ है। देखो, ये मैंने ग्राफ क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया, पी यहां गया, टी यहां गया, एस यहां गया, बॉक्स यहां गया, और आर यहां आ गया। अब हो सकता है अगले में डिफरेंट पैटर्न हो, ये देखेंगे। अगले में डिफरेंट पैटर्न हो सकता है, देखेंगे क्या डिफरेंट लगा। नहीं, आर आगे जा रहा है, डिफरेंट नहीं है। पी आगे जा रहा है, डिफरेंट नहीं है। टी नीचे आ रहा है, डिफरेंट नहीं है। एस यहीं पर जा रहा है, डिफरेंट नहीं है। और ये यहां जा रहा है, डिफरेंट नहीं है। सेम पैटर्न लग रहा है। सेम उसी प्रकार बॉक्स आगे जा रहा है, आर और आगे जा रहा है, पी नीचे आ रहा है, टी यहां जा रहा है, और एस यहां आ गया। सेम उसी प्रकार एस आगे जाएगा, बॉक्स और आगे जाएगा। तो पहले एस और बॉक्स से ही देख लेते हैं। एस आगे जाएगा तो क्या सेकंड नंबर पे एस है? सेकंड नंबर पे यहां पर एस नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बॉक्स जाएगा, क्या थर्ड नंबर पे बॉक्स है? थर्ड नंबर पे बॉक्स यहां नहीं है, तो तीन ऑप्शन कैंसल। फिगर वाले जितने भी टॉपिक होते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर है आपका, फिगर कंप्लेशन, फिगर सीरीज, एनालॉजी ऑफ फिगर, इन सब में हमेशा तीन ऑप्शन कैंसिल करने होते हैं। जल्दी भी कैंसिल हो जाता है, जैसे ये कैंसिल हो गए, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब चलो, मुझे तो सिखाना इसलिए पूरा बना देता हूँ। आर नीचे जाएगा तो नीचे ही आया आर, पी यहाँ जाएगा तो पी यहीं पर है, टी यहाँ चला जाएगा तो टी यहीं पे है। देखो, तो ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई, ए सही जवाब है। डन है।
कोई दिक्कत? वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम तो काफ़ी है यार, वॉल्यूम बढ़ाओ, सही तो है वॉल्यूम। है भाई, चलो और आगे बढ़ेंगे अब। देखो इसमें देखो क्या पैटर्न लगा। चलो, और भाई 6 तारीख नज़दीक आ रही है, तो 6 तारीख को पटना में ज़रूर आना। जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं पटना में आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। फेस टू फेस जो बातें हो सकती हैं, फेस टू फेस जो गाइडेंस हो सकती है, फेस टू फेस जो चीज़ें मिल सकती हैं आपको, वो कभी नहीं मिल पाएंगी। इसलिए 6 तारीख को पटना में ज़रूर पहुँचें। आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बापू सभागार ऑडिटोरियम में 6 तारीख को पटना में ज़रूर पहुँचें। चलो हम इसमें चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चे, ये देखना किस किस तरीके से बढ़ रहा है ना। देखो ये अगर मैं इस डायरेक्शन में मान लूं तो एक एक स्टेप आगे जा रहा है। देखो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां, ये यहां, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ना। और साथ में 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये यहां गया और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अब 2 स्टेप, एक स्टेप का मतलब है मैं आधे आधे को डिवाइड कर दूं। मैं देखो एक में 3 है तो एक एक स्टेप आगे ऐसे ही तो आएगा, तो ये बीच में है। अब 2 स्टेप आगे गए, एक स्टेप तो ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। फिर एक स्टेप आगे गया, अब फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। अब 2 स्टेप आगे आएंगे, एक और 2 स्टेप आगे आएगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कि खाली नहीं रहना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। अब बाकी जो डायग्राम है वो भी देख लो, क्या सारे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं? ये यहां था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये यहां था तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सारे के सारे 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहे हैं। देखो ये यहां था तो सेकंड जो एरो थी वो ऊपर की तरफ थी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेकंड जो एरो थी, फर्स्ट एरो तो देख ली, अब सेकंड एरो देखेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि सारे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो ये 2 स्टेप आगे, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, 2 स्टेप आगे। अब सेकंड एरो देखेंगे, ये सेकंड एरो, पहली एरो तो पता ही चल गई है ना। सेकंड एरो देखेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगा। सेकंड एरो ये खत्म, ये तो खाली ही था, ये तो पहले ही खत्म, ये तो खाली ही था, ये तो पहले ही खत्म। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझाता हूं, समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझ में आता हूं। नहीं समझ में आ रहा है सर जी, सीनो बोल रहे हैं, दोबारा समझाता हूं सीनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बापू सभागार में हम लोगों का पैसा लगेगा सर। आप लोगों का पैसा कैसे लगेगा? आप लोगों की जगह पैसा हमने पे कर दिया है, बिल्कुल फ्री एंट्री है भाई, टेंशन ना लो। बापू सभागार में आप लोगों की जगह हमने पैसा पे कर दिया है, सारी टिकट हमने खरीद ली है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका पैसा थोड़ी ना लगने देंगे यार। ठीक है, तो आप बापू सभागार में आना और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोबारा समझाता हूँ एक बार, क्लास नोट्स आज अपलोड करवाता हूँ। ठीक है भाई, चलो देखो एक बार फिर से ध्यान से देखो बच्चे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। देखो ये वाली एरो ना यहां चली गई और 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। भाई यहां थी इस डायरेक्शन में तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ना भाई। देखो ऐसे बन गई, इतना क्लियर, ऐसे बन गई। ये वाली एरो यहां आ गई, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। ये वाली एरो यहां आ गई, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। यानी कि सारी एरो एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, सी मतलब क्लॉकवाइज। अब ये एरो यहां की बजाय यहां आ गई 2 स्टेप और फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। भाई ये यहां थी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर के ही तो यहां आएगी। अब समझ में आया? हाँ भाई सीनू, अब समझ में आया? रश्मि पटेल अब समझ में आया?
अब तो और आराम से बता रहा हूं, ठीक है। एक स्टेप, दो स्टेप। देखो ये एरो गई कहां, ये एरो यहां आई है, देखो ये रही, इसको इससे कंपेयर करना है। दो स्टेप, एक तो यहां कॉर्नर का स्टेप बनता है, दूसरा यहां मिडिल का बनता है ना। ऐसे ये भी दो स्टेप आगे, सारी दो स्टेप आगे बढ़ी। अब एक स्टेप आगे बढ़ी और फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले एक स्टेप आगे बढ़ी, फिर दो स्टेप आगे बढ़ी, अब एक स्टेप आगे बढ़ी, अब दो स्टेप आगे बढ़ेगी, एक और दो, यहां आएगी और 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस एरो को 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ बन जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ बन जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो यहां एरो ऐसे बन जाएगी। क्या यहां एरो ऐसे दे रखी है कॉर्नर में? नहीं। क्या यहां एरो ऐसे दे रखी है कॉर्नर में? नहीं। तो दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए। अब सेकंड एरो को देखो, ये पहली एरो होगी, सेकंड एरो, ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ऐसे एरो बन जाएगी, ये इस डायरेक्शन में एरो नहीं बनेगी, सी ऑप्शन खत्म। तो बी समझ, अब समझ में आया भाई? अब तो आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, अगले से आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी 5 6 7 10 एग्जाम्पल होने तो दो, एक क्लास की बजाय दो क्लास लग जाएगी, बट समझ में आएगा। एक बार इसको समझा के देखो। हाँ जी नीरज धीरज, वो कंप्लीट होगा भाई, कंप्लीट होगा वो। अब तो समझ में आया भाई? कोई नहीं, समझ में आएगा, मैं हूं ना यार, ठीक है। एक एग्जाम्पल नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा आएगा। क्या कब एक बार आ गया उसके बाद नहीं आ पा रहे। चलो ठीक है, चलो दोबारा से, दोबारा से देखो, ये रोटेट हुआ कितना, 45 डिग्री। ये रोटेट हुआ कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहां से यहां 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। यहां से यहां जब आए तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। देखो यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। इतना समझ में आया? बोलो सारे बच्चे यस। 45 डिग्री क्लॉकवाइज यस, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब यहां से 135 डिग्री घड़ी से विपरीत, घड़ी से विपरीत 135 डिग्री ये बना है, घड़ी से विपरीत 135 डिग्री, ठीक है। फिर से यहां 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से 135 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। अब यहां से यहां 45 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में इस डायरेक्शन में जाएगा। और इस डायरेक्शन में कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ए दे रखा है। तो गलत कैसे कर रहे हो भाई? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको।
बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है मेंस लेवल में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छे लेवल तक ही लेके जाना है, बच्चों वाले क्वेश्चन करा के क्या फ़ायदा। तो भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन ना लो। करो भाई। ठीक है मोहित, बोलता हूँ। करो एक बार, करो इसका करो। देखो कैसे कैसे बदलाव हुआ है वो हम समझते हैं। देखो ये इन्फिनिटी यहां चला गया एक स्टेप, इतना समझ में आया बस। इन्फिनिटी यहां चला गया, हैश यहां चला गया, डॉलर नीचे आ गया, प्लस और नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस, और ये नया सिंबल आ गया, न्यू सिंबल, ए बन गया, न्यू सिंबल आ गया। अब देखो ध्यान से, देखो उसके बाद देखेंगे अगले में, अगले में दो स्टेप आगे चला गया। देखो आधा और आधा, ये कंप्लीट यहां चला गया, ये भी यहां चला गया, बाकी तो सब इसके पीछे पीछे ही हो लिए। भाई इन्फिनिटी यहां चला गया और बाकी सब इसके पीछे पीछे हो गए, है ना। तो ये भी दो स्टेप यहां आकर के एक न्यू सिंबल बन जाएगा। बाकी सब पीछे पीछे हो रहे हैं, न्यू सिंबल बदल रहा है। पहले में एक सिंबल बदला, सिर्फ ये वाला, ठीक है। अगले में देखो इन्फिनिटी, फिर हैश, फिर डॉलर, फिर ए आ गया। अब अगले में बदलाव हो गया भाई, ध्यान रखना। इन्फिनिटी यहां चला गया, हैश उसके पीछे, डॉलर उसके पीछे, और फिर ए आ गया। यहां आना चाहिए था प्लस, इस फॉर्मेट के अनुसार आना चाहिए था ये प्लस, लेकिन ए आ गया यहां पर, ठीक है। और ये बाकी सब पीछे पीछे, डॉलर तो और आगे चला गया, ठीक है, हैश यहां चला गया, ठीक है, और नया सिंबल आ गया। अब दो बदल गए, एक और बदल गया बी। अब की बार लास्ट नहीं बदला, ध्यान रखना, सेकंड लास्ट बदला है। अब और आगे बढ़ेंगे। अब देखो पहले आधा गया था, फिर पूरी साइड चलेगी, अब डेढ़ साइड चलेगी, एक और आधी, एक और आधी, बाकी उसके पीछे, है ना। पहले में लास्ट वाला बदला था, दूसरे में सेकंड लास्ट बदला है, सेकंड लास्ट बदला है, ठीक है, दूसरे में सेकंड लास्ट बदला। अब तीसरे में थर्ड लास्ट बदलेगा, मतलब डॉलर बदलेगा, डॉलर ही बदला है, और एबीसी लगातार बन गए। अब देखो पहले आधा इन्फिनिटी गया, फिर पूरा इन्फिनिटी, आधा पार्ट और आधा पार्ट, फिर डेढ़ पार्ट। अब दो पार्ट जाएंगे, आधा, एक, और फिर आधा, यानी कि इन्फिनिटी यहां आएगा, इन्फिनिटी यहां आएगा, तो ये खत्म और ये खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद, उसके बाद देखो इन्फिनिटी के बाद अब सेकंड लास्ट, ये सेकंड नंबर का बदलेगा, क्योंकि इससे पहले वाला बदल चुका है, हैज बदलेगा, और एबीसी लगातार होंगे और डी आ जाएगा। तो एबीसी लगातार होंगे, डी आ जाएगा, किस डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी के पीछे पीछे एबीसी लग जाएंगे ना, तो इन्फिनिटी के पीछे पीछे एबीसीडी लग जाएंगे, तो ये खत्म, बी इज द राइट आंसर। यस नो का कमेंट करें, किसको समझ में आया नहीं आया, यस नो।
अभी भी नो आ रहा है, दोबारा समझाता हूं भाई, लो दोबारा समझाता हूं, आ जाओ और आसान तरीके से समझाता हूं। अकेले एक सिंबल की बात कर लेते हैं पहले, नहीं आया ना, अब की बार आएगा, अब की बार 100% यस का कमेंट करोगे। एक सिंबल की बात कर लेते हैं, सिर्फ इन्फिनिटी को पकड़ लो, पकड़ लो इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी गया आधा, भाई ये पूरा है, अगर ये साइड पूरी है तो उसका आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये। इन्फिनिटी गया आधा, इतना समझ में आया? अब तो यस बोलो कि हां सर इन्फिनिटी आधा गया, समझ में आ गया। अब इन्फिनिटी गया कंप्लीट, आधा और आधा, भाई अगर आधा पार्ट जाता तो यहां आता। अब कई बच्चे ये आधा ही ना समझे कि क्या आधा बोल रहे हो। ओ मेरे भाई सुनो, देखो ये है पॉइंट सिंबल के, ये इतना ही तो गया, अब ये इतना गया, पहले आधी भुजा गई, भुजा आधी भुजा गई, आधी साइड, फिर पूरी साइड गई स्क्वायर की, फिर डेढ़ साइड गई एक और आधी, यहां गया ना। अब दो साइड जाएंगी, आधी एक और आधी, आधी एक और आधी, दो साइड जाएंगी, मतलब इन्फिनिटी यहां आएगा। ये खत्म और ये खत्म, इतना समझ में आया? इन्फिनिटी कहां आएगा ये समझ में आया? ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखो पहले में लास्ट बदला, लास्ट बदल के ए आ गया, लास्ट बदल के ए आ गया। दूसरे में सेकंड, देखो ये लास्ट है तो सेकंड लास्ट बदला, चेन ऐसे चल रही है, ये ट्रेन है समझो। सेकंड लास्ट बदला बी आ गया। नेक्स्ट में थर्ड लास्ट बदला सी आ गया। तो नेक्स्ट में फोर्थ लास्ट मतलब हैज बदलेगा और डी लास्ट में लग जाएगा, मतलब ए बी सी डी आ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। अब तो पक्का समझ में आया होगा भाई, कोई ना, मैं हूं ना, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, किसी भी चैप्टर से टेंशन मत लिया करो। चलो इसका करने की कोशिश करो। हो गया? बताओ तो, अगर हो गया तो बताओ क्या है। हाँ जी फुल क्लास होगा भाई, नीरज धीरज बोल तो दिया। बताओ क्या आंसर होगा। देखो बदलाव देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है, आ जाओ देखें। देखो P यहां आ गया, स्क्वायर यहां चला गया, P यहां पर आ गया, स्क्वायर यहां चला गया, Z यहां आ गया। ध्यान से सुनो, P सेंटर में आ गया, स्क्वायर यहां कॉर्नर में चला गया, Z यहां चला गया। ठीक है, डन। उसी प्रकार D यहां चला गया। अब देखो D यहां गया, P यहां आया, स्क्वायर यहां आया, Z यहां चला गया, V गायब हो गया और D की जगह जो खाली थी वो नया सिंबल आ गया। दोबारा सुनो, दोबारा D यहां चला गया, ये रहा, P यहां चला गया सेंटर में, ये रहा, स्क्वायर यहां चला गया, ये रहा, Z यहां चला गया, ये रहा, V गायब हो गया, D की जगह एक न्यू सिंबल आ गया।
न्यू सिंबल कौन सा है, एफ। अब आगे चलेंगे, आगे चलो भाई, वही सेम सीक्वेंस, जैसे यहां से यहां गया था ना, एफ यहां चला गया, डी यहां चला गया, पी यहां चला गया, स्क्वायर यहां चला गया, और जेड गायब हो गया, न्यू सिंबल आ गया स्टार। सेम अगले में स्टार यहां चला गया, ये रहा, एफ यहां चला गया, ये रहा, डी यहां चला गया, ये रहा, पी यहां चला गया, ये रहा, और स्क्वायर गायब हो गया, नया सिंबल आ गया 3। सेम 3 यहां चला जाएगा, यहां 3 किस में नहीं है, सब में है। स्टार सेंटर में आ जाएगा, सब में है। एफ नीचे आ जाएगा, यहां नहीं है। डी यहां चला जाएगा, यहां नहीं है, ठीक है। और एक न्यू सिंबल आ जाएगा, जो भी यहां नया सिंबल आएगा, जो भी इस कॉर्नर पे नया सिंबल आएगा, वो यूज नहीं होना चाहिए पहले से। पी ऑलरेडी यूज है, खत्म। पी ऑलरेडी यूज है, खत्म। डी इज द राइट आंसर। ए और डी में बस इतना फर्क था कि यहां वो सिंबल यूज हुआ है जो ऑलरेडी था, और यहां न्यू सिंबल यूज हुआ है। आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने सर्कल किया है उनके अंदर न्यू सिंबल आ रहे हैं। एफ पहले वाले में कहीं नहीं था, स्टार पहले वाले में कहीं नहीं था, 3 पहले वाले में कहीं नहीं था, तो सिंबल न्यू आना चाहिए, न्यू आना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर, पी ऑलरेडी यूज है। क्लियर है भाई? अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, सब समझ में आएगा। करो इसका, करो इसका, करो भाई। करो एक बार फिगर सीरीज की पैटर्न पकड़ना चालू कर दिया ना, सब समझ में आने लग जाएगा। एक बार बड़े ध्यान से देखो, इसको और इसको एक बार कंपेयर करो बड़े ध्यान से। और सारे को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मुझे पूरा सिखाना है, इसलिए सारे को कंपेयर कर रहा हूं। आप एक एक सिंबल को पकड़ते हुए 3 ऑप्शन कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। एक एक सिंबल को पकड़ते हुए, कैसे एक एक सिंबल को बता रहा हूं मैं। देखो, मैंने इस कॉर्नर को पकड़ लिया, मैंने सिर्फ कुछ नहीं पकड़ा, पूरे इतने डायग्राम को पकड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने सिर्फ इस कॉर्नर को पकड़ लिया, ए आ गया, बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। देखो, ए ऊपर चला गया, ए को पकड़ा मैंने बस, फिर ए नीचे आ गया, फिर ए ऊपर चला गया, फिर ए नीचे आ जाएगा। देखो, ए पहले ऊपर चला गया, फिर ए नीचे आ गया, फिर ए ऊपर चला गया, तो फिर ए नीचे आ जाएगा। नीचे ए किस में नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन तो कैंसिल, 2 तो खत्म है ना, 2 तो समझ में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन दोनों में किसी भी और सिंबल को पकड़ लो। देखो, 3 ऊपर चला गया, अब आप कहोगे 3 को क्यों पकड़ा, बस ऐसे ही दिखाई दिया मैंने 3, कोई और पकड़ लेते। 3 ऊपर चला गया, फिर 3 एक स्टेप नीचे, फिर 3 एक स्टेप नीचे, इस डायरेक्शन में 3 एक स्टेप नीचे, फिर 3 एक स्टेप नीचे, अब 3 फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 यहीं आएगा, दोनों में है भाई। तो मुझे लगता है कि वो पकड़ना जो डिफरेंट हो, है ना, क्योंकि B3S दोनों में है, तो कोई ऐसा पोजीशन पकड़ो जो डिफरेंट हो। यहां क्या आएगा वो देख लो, यहां क्या आएगा वो देख लो। देखो, ध्यान से देखो भाई, एरो नीचे आया, एन नीचे आया, एरो नीचे आया, एन नीचे आया, 3 ऊपर चला गया। ऐसे ही 3 नीचे आया, एन नीचे आया, एरो ऊपर चला गया। ऐसे ही एरो नीचे आया, 3 नीचे आया, एन ऊपर चला गया। ऐसे ही एन नीचे आएगा, सेंटर में एन आएगा, ये खत्म। एरो नीचे आएगा, एरो नीचे आएगा, तब भी खत्म। सी इज द राइट आंसर। आप इस लाइन को पकड़ के देखो, एन नीचे आया, एरो नीचे आया, भाई एन एक स्टेप नीचे, देखो ये रहा,
एरो एक स्टेप नीचे, ये रहा 3 ऊपर चला गया। ऐसे 3 एक स्टेप नीचे, n एक स्टेप नीचे, एरो ऊपर चला गया। ऐसे एरो एक स्टेप नीचे, 3 एक स्टेप नीचे, n ऊपर चला गया। ऐसे n एक स्टेप नीचे बीच में आ जाएगा, एरो एक स्टेप नीचे नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3n एरो बन जाएगा, 3 एरो n नहीं बनेगा, 3n एरो बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगर किसी के माइंड में मान लो ये पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर वही आएगा। जिसने जो लाइन पकड़ ली उस लाइन से जो आंसर आ गए, 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं अगर किसी ने ये लाइन पकड़ी है तो इससे भी हो जाएगा, है ना। जैसे स्क्वायर एक स्टेप नीचे, फिर स्क्वायर एक स्टेप नीचे, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद सेम रहा, फिर स्क्वायर एक स्टेप ऊपर, ऊपर तो मतलब सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो भाई, करो। करो भाई करो। देखो, +3 +5 +7 तो +9 बनेगा, +9 बनेगा, यानी कि +3 +5 +7 +9 बनेगा, 16 और 9 25। दूसरा तरीका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 25। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कहा था ना 3 ऑप्शन गलत करने जरूरी है, बात बन गई। अगर 25 2 होते तो देखो 3 5 7 9 11 बनेगा। मान लो 25 2 ऑप्शन में होता, मुझे तो पूरा सिखाना है ना भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ गया, लेकिन मान लो 2 ऑप्शन में होता है तो 3 5 7 9 11। मान लो ये भी 2 ऑप्शन में होते तो 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आएगा 36। डन। कई बोलेंगे ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए, ये फिगर सीरीज थोड़ी ना, ये नंबर सीरीज है, बस नंबर सीरीज को फिगर सीरीज में दे दिया, है ना। दिमाग तो इनमें लगाओ, ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए, इनमें लगाओ। देखो, किसी भी एक को पकड़ लो भाई, किसी भी एक को ध्यान से। एक चीज और, कई बार ना सिंबल की जगह पोजीशन पकड़नी होती है। कैसे, मैं क्या बात बोल रहा हूं कि सिंबल की जगह कई बार पोजीशन पकड़नी होती है। देखो समझाऊंगा। करो करो जल्दी करो। देखो, यहां से जब हम इक्वल टू पकड़ ले, मैंने इक्वल टू पकड़ लिया, फिर इक्वल टू यहां आया, फिर इक्वल टू यहां आया, और मन करेगा कि अब इक्वल टू यहां आ जाएगा। ऐसे सोचा कि ऐसे रोटेट हो रहा होगा यार, है ना, कि पहले इक्वल टू यहाँ आया, फिर इक्वल टू यहाँ आया, फिर इक्वल टू सेंटर में, अब यहाँ आ जाएगा। यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कई बार सिंबल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। तो अगर इक्वल टू किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इक्वल टू गायब हो रहा है, तो जो सिंबल गायब ना हो रहा वो देखो एक बार। एस एक स्टेप आगे गया, टी एक स्टेप आगे गया, एस एक स्टेप आगे गया, टी एक स्टेप आगे गया, नेक्स्ट। बी एक स्टेप आगे गया, स्क्वायर एक स्टेप आगे गया, नेक्स्ट। जीरो एक स्टेप
आगे जाना चाहिए था, जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो 0 एक स्टेप आगे जाना चाहिए था और S एक स्टेप और आगे जाना चाहिए था, बट वो तो नहीं हुआ, है ना। यानी कि बदलाव तो कहीं ना कहीं है। तो इसमें क्या बदलाव है और S कहां जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहले पहले वाले को दूसरे वाले से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमने क्या हुआ, पहले S यानी गया, T और B तो एक स्टेप ठीक है, ध्यान से, इससे ये नहीं है, यहां से यहां तो बन रहा है। देखो 0 एक स्टेप, T भी नया है, यहां से T भी यहां दिखाई दे रहा है, यहां से T भी यहां दिखाई दे रहा है, यहां से T भी यहां दिखाई दे रहा है, सब गड़बड़ हो गया। भाई आपने ये सोचा S एक स्टेप आगे गया, ये यहां गया है, T एक स्टेप आगे गया, ये यहां गया है। अब यहां से थर्ड जंप हो रहा है और इससे ये जंप हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में इससे ये अलग रिलेशन मिलेगा, इससे ये अलग रिलेशन मिलेगा, फिर ये वो रिलेशन मिलेगा जो इन दोनों में था। क्या बोला मैंने, इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा, इसमें और इसमें डिफरेंट होगा, इसमें और इसमें रिलेशन वो सेम मिलेगा, लगभग ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसे केस में आप किसी भी एक सिंबल को पकड़ो और ध्यान से देखो, कैसे कैसे कह रहा हूं मैं, यहां से यहां कंपेयर करते हैं एक बार, यहां से यहां कंपेयर कर रहा हूं। S यहां आया, ठीक है, V यहां गया, ठीक है ना, VT बॉक्स ऐसे रोटेट हुए। देखो S यहां गया, V यहां गया, V यहां गया, T यहां आया और बॉक्स यहां गया, ये आपस में पलट गए, T और बॉक्स आपस में पलट गए, T और बॉक्स आपस में पलट गए। क्या नेक्स्ट में ऐसा हुआ, S अब की बार यहां चला गया, S अब की बार फिर पलट गया, तो 0 अब की बार यहां चला जाएगा। मैंने कहा था ना, इसका और इसका जो रिलेशन है इसका और इसका सेम मिलेगा। देखो T और बॉक्स पलट गए, ठीक है, यहां S और B पलट गए। देखो T और बॉक्स पलट गए, S और B पलट गए, तो S यहां चला गया, तो 0 यहां जो भी सिंबल था वो यहां चला जाएगा। दोबारा समझाता हूं इसको, दोबारा समझाता हूं। देखो S यहां आया, ठीक है, B यहां आया, S यहां चला गया, B यहां चला गया, V सेंटर में चला गया। यही रिलेशन इसमें मिलेगी, देख लेना। देखो S ये वाला जो कॉर्नर वाला जो भी सिंबल है ना वो नीचे आ गया, और कॉर्नर वाला जो भी सिंबल है वो नीचे आ गया, कॉर्नर वाला जो भी सिंबल है वो नीचे आ गया। इस कॉर्नर वाला जो भी सिंबल है B है वो यहां चला गया, तो इस कॉर्नर वाला जो भी सिंबल है वो यहां चला जाएगा। देख लो सेम मिलेगी, कंफर्म है। इस कॉर्नर वाला सेंटर में चला गया, तो इस कॉर्नर वाला सेंटर में चला जाएगा। इस रेड कलर वाली एरो देखो, इसकी और इसकी एरो सेम है ना, तो इसकी और इसकी एरो सेम बनेगी। इसमें बदलाव देखो क्या क्या हो रहा है, B एक स्टेप आगे गया, बॉक्स एक स्टेप आगे गया, B एक स्टेप आगे गया, बॉक्स एक स्टेप आगे गया, ठीक है। ये जो था, ये जो था वो यहां आया, ठीक है, तो 0 यहां आएगी। क्लियर है। देखो ये जो था वो आगे गया इससे, ये जो था S वो यहां गया, तो ये जो था वो 0 यहां आएगी। 0 समझ में आई। बहुत आराम से चल रहा हूं मैं जानबूझ के, ताकि शुरू में मेरे को लगा कि समझ जाएंगे बच्चे, लेकिन फिर मैं और स्लो हुआ, फिर और स्लो, फिर और स्लो हुआ, ठीक है, स्लो होता गया होता गया होता गया, और 2 ऑप्शन कैंसिल। अब देखो, देखो S यहां गया है, ठीक है, सेंटर में दोनों सेम है, सेंटर वाला क्यों देखूं मैं, इस कॉर्नर वाले देख लो भाई,
इस कॉर्नर वाला देख लो, ये जो इस कॉर्नर वाले में ये कैसे आया, देखो B यहां चला गया तो T यहां आ जाएगा, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। एस स्क्वायर यहां, एस यहां आया, B यहां आया, देखो एस यहां ये रहा, B यहां ये रहा, सेम जीरो यहां चलाएगा, T यहां चला जाएगा, जीरो T आएंगे। मान लो ये दो ऑप्शन में होता तो मैं तो ये मान के चलूं, तो और किसी को देखते, देखो जीरो जो यहां था, जो यहां था वो यहां आया, जो यहां था वो यहां आया, देखो ये आ गया, तो जो यहां होगा वो यहां आएगा, लो तब भी वही आंसर है। इस तरीके से इसका और इसका सिंबल देखो सेम दिख रहा है, एरो का रेड कलर का देखो, और इसका इसका सिंबल सेम दिख रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। कई बार फर्स्ट से थर्ड भी जंप करना पड़ जाता है, कई बार फर्स्ट से थर्ड भी जंप करना पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो सेकंड से फोर्थ जंप करना पड़ जाता है, फिर थर्ड से फिफ्थ जंप करेंगे, उस पर हम चलेंगे। चलो नेक्स्ट करो। ठीक है, अब तो बहुत ही आराम से बहुत टाइम लेकर के एग्जाम्पल समझाए, एक एक सिंबल को क्या क्या कंफ्यूजन होगा, कैसे कैसे दिमाग में आएगा, वो ऐसे समझाया। अब भी नहीं समझ में आएगा, आएगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं एक भी एग्जाम्पल में ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये टिपिकल है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, पहली क्लास है और अभी 10 एग्जाम्पल भी नहीं हुए हैं, बहुत आसान है, टेंशन ना लो, मैं हूं ना। ठीक है सर, आप बेस्ट टीचर है रीजनिंग के, थैंक यू भाई, थैंक यू। करो भाई करो, करो, खुद दिमाग लगाओ एक बार। रश्मि पटेल समझ में आएगा, बस देखते जाओ आप। करो करो करो, इसको देखो कैसे कैसे रोटेट हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या सिंबल बदला है, इससे ये देखो। रश्मि पटेल एक बात बताओ, ये नहीं समझ में आया कि तीन यहां आ गया, बोला सर आया, बॉक्स यहां आ गया, बोला सर ये भी आया, स्टार यहां चला गया, बोला सर ये भी आया। ठीक है, अब देखो स्टार यहां चला गया, हाँ सर बिल्कुल, इक्वल टू यहां चला गया, हाँ सर बिल्कुल, 9 यहां आ गया। अब देखो 9 यहां आया, बिल्कुल, टी यहां आया, बिल्कुल, वी यहां चला गया, सही है। अब इसका और इसकी डायरेक्शन देखो ग्राफ की सेम है। अब पता है बच्चे क्या कह सोच रहे हैं, सर सेम कहाँ, ये 3 स्क्वायर स्टार, ये 90 वी, भाई मैं जो एरो बना रहा हूं रेड कलर से उसको देखो ना, इसमें भी एरो नीचे बनाया, 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 ये यहां किया, ये यहां किया। अब इसमें जो बनाया वो इसी में बनाऊंगा, देखना इसमें एक स्टेप आगे लेके गया था ना, वी आगे चला जाएगा, स्क्वायर और आगे चला जाएगा, और जीरो यहां आ जाएगा, ऊपर होगा जीरो वी स्क्वायर, क्या है नहीं, क्या है नहीं, क्या है नहीं, बी। आंसर तो आ चुका, लेकिन और मान लो बाई चांस ये दो ऑप्शन में होता तो देख लो, वही टी एक स्टेप नीचे, वी एक स्टेप नीचे और 9 ऊपर। ठीक है, स्क्वायर एक स्टेप आगे, सर्कल एक स्टेप आगे, वी पीछे, इक्वल टू एक स्टेप नीचे, 3 एक स्टेप नीचे, सर्कल ऊपर, सेम, टी एक स्टेप आगे, स्टार एक स्टेप आगे और 3 पीछे, बी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले में देखो भाई। करो ये करो, लगाओ दिमाग। करो करो करो,
किसी भी एक सिंबल से कर सकता हूं मैं। देखो स्टार यहां चला गया, मैं कॉर्नर को पकड़ रहा हूं, यहां जो कुछ भी है वो यहां चला गया, यहां जो कुछ भी है वो यहां चला गया, यहां जो कुछ भी है वो यहां चला गया, एल है यहां चला गया, तो यहां जो कुछ भी हो यहां आ जाएगा। देखो यहां से ही तो यहां आया, यहां जो कुछ भी था वो यहां चला गया, यहां जो कुछ भी था वो यहां चला गया। अब मैं सिंबल को नहीं पकड़ रहा, यहां जो कुछ भी था वो यहां चला गया, यहां जो कुछ भी होगा वो यहां चला गया। यही क्यों आया? इसकी वजह से। तो एस यहां आएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब आपको धीरे धीरे ऑप्शन नेग्लेक्ट करना सिखाऊंगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा, यहां जो कुछ भी था वो यहां चला गया, यहां क्या था? स्टार। अब अगला देखा मैंने ट्रायंगल, और ट्रायंगल आया कहां से? इस पोजीशन से ट्रायंगल आया। फिर अगला देखा, यहां जो कुछ भी था वो यहां आया, एल, तो यहां जो कुछ भी था वो यहां आएगा, एस। चलो मान लो ये दो ऑप्शन में होता तो मैं किसी और सिंबल को पकड़ लेता हूं, किसी और कॉर्नर को पकड़ लेता हूं ना। ठीक है, यहां कहां से आया? यहां क्या आया? टी। कहां से आया? यहां से। अगले में क्या आया? ओ। कहां से आया? यहां से। ठीक है, यहां से आया, यहां से आया। अगले में क्या आया? स्टार, यहां से। तो अगले में कहां से आ गया? यहां से। लो, उससे भी हो जाएगा। मान लो ये भी दो ऑप्शन में होते हैं, मैं किसी भी इस कॉर्नर को पकड़ लेता। यहां क्या आया? ओ। देखो ये रहा ओ, यहां क्या आया? ओ। कहां से? यहां से। अगले में यहां क्या आया? एल। एल कहां से आया? यहां से। अगले में यहां क्या आया? ओ। कहां से आया? यहां से। अगले में क्या आएगा? यहां से। यहां जो कुछ भी है क्या है? टी है। लो, तब भी यही, किसी भी ऑप्शन से देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डन भाई, कोई दिक्कत? अगले में देखो, करो करो, इसको करो।
हो गया भाई? चलो आ जाओ। देखो, कई बार सिंबल को देखना होता है, कई बार पोजीशन को देखना होता है। ये डिपेंड करता है, अगर आपको सिंबल की सिचुएशन समझ में आ गई तो सिंबल को देखना है। कैसे सिंबल की सिचुएशन? मतलब देखो, बी जो है वो यहां आ गया, एरो यहां चला गया, क्या अगले में यू यहां आ गया, एरो यहां चला, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, यू यहां आ गया और एरो यहां चला गया, सब बदल रहा है। अगले में डी यहां आ गया, है ना, और यू यहां नहीं गया, कहीं और चला गया। अब यहां से एरो आया था, एक सेकेंड, बी यहां आ गया, एरो यहां थोड़ी ना गया, ओ सॉरी, गलत गलत डायरेक्शन बना दी मैंने, सॉरी। बी यहां आ गया, यू यहां आया, मैंने एरो ले लिया था। बी यहां आया, यू यहां आया और एक्स यहां चला गया। अगले में देखो, डी एक स्टेप नीचे, यू एक स्टेप नीचे, एरो यहां। अगले में डी एक स्टेप नीचे, 9 एक स्टेप नीचे, बी यहां। हाँ, अब तो समझ में आ गया कि बी यहां, यू यहां, एक्स ऊपर, यू यहां, डी यहां, एरो ऊपर, डी यहां, 9 यहां, बी ऊपर। अब देखो, पहले की और तीसरे की एरो बनाने की डायरेक्शन देखो, एरो बनाने की डायरेक्शन ऐसे है, इसकी भी ऐसे और इसकी भी ऐसे, तो इन दोनों के एरो बनाने की डायरेक्शन सेम होगी। एरो यहां आएगा, 9 यहां आएगा और इक्वल टू यहां चला जाएगा, इक्वल टू एरो 9, इक्वल टू एरो 9 इसमें भी, इक्वल टू एरो 9 इसमें भी है, इसमें नहीं है। अरे यार, एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ। चलो कोई ना, देखते हैं। अब इससे ये रिवर्स हुए, है ना, बी यहां आया, यू यहां आया, एक्स यहां चला गया, और इन दोनों में ध्यान से देखो, एरो एज इट इज है, बाकी जो थे वो ये वाला एज इट इज था, ये न्यू न्यू सिंबल आ गया। देखो, ये तो घूम रहे थे, ये दोनों में ये एज इट इज था, ये न्यू सिंबल आ गया। नेक्स्ट में ये तीनों घूम रहे थे, ये एज इट इज रहा और न्यू सिंबल ऊपर आ गया। नेक्स्ट में ये तीनों घूम रहे थे, है ना, एरो एज इट इज रहा, नया सिंबल नीचे आ गया, नया सिंबल नीचे आ गया। नेक्स्ट में ये तीनों घूम रहे थे, ऊपर एज इट इज रहेगा बी, ये खत्म, और नया सिंबल नीचे आ जाएगा, नया सिंबल डी, सेम सिंबल नहीं, नया सिंबल डी। ठीक है, डन। पहले ही 3 कैंसिल हो गए थे क्या? टिक कैसे लगा रखा है? चलो, ए इसलिए गलत हुआ भाई, क्योंकि भाई ऊपर ऊपर जो है ना वो एज इट इज रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले में ऊपर एरो और एज इट इज रहा था, पहले नीचे एज इट इज रहे थे, फिर ऊपर एज इट इज रहा था। देखो, एरो एज इट इज रहा था, तो ऊपर बी एज इट इज रहेगा। डन है? चलो अगला करो। हो गया भाई? देखो, पहले ब्लैक डॉट नीचे, फिर ब्लैक डॉट लेफ्ट हैंड साइड है, फिर ब्लैक डॉट ऊपर होगा। भाई पहले नीचे है,
फिर लेफ्ट हैंड साइड है, अब ऊपर होगा, फिर राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड है, अब ऊपर होगा तो नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, दो ऑप्शन गए। अब एल और के देख लो, जी एच आई जे के एल होगा, लेकिन कैसे होगा जे के एल? पहले इस डायरेक्शन में थे लेटर, फिर इस डायरेक्शन में थे लेटर, अब इस डायरेक्शन में होंगे लेटर, इस डायरेक्शन में होंगे तो यहां नहीं होंगे, बी खत्म, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला करो, हो गया। पहले राइट में एरो है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एरो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, लेटर पहले इस तरफ थे, फिर इस तरफ थे, अब इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे तो ये ऑप्शन खत्म। अब लेटर कौन से आएंगे, वाई डब्ल्यू कैसे आएगा वो हमें समझना है। यू आगे गया, वी बन गया, ठीक है, वी आगे जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, वाई नहीं बनेगा, और डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू आगे जाएगा, एक्स बन जाएगा, एक्स बन गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले में, अगला देखो, करो, करो भी करो, करो। ये एक्स एक्स डबल डबल मिस प्रिंटिंग मिलेगा पक्का। अरे ये कैसे, एक एक्स के होगा, चलो देखते हैं, देखो देखते हैं, y यहां गया, y यहां गया, x यहां गया, तो k यहां जाएगा, तो ये k होगा भाई, x नहीं है, ये k है, मेरे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। देखो k यहां गया, x यहां गया, y यहां गया, a नीचे आ गया, k x y a नीचे, नेक्स्ट में f k, ठीक है, अभी x तो नहीं गया, y यहाँ आ गया, नया लेटर आ गया, नहीं नहीं हो भी सकता है x, रुको रुको रुको, हो सकता है सेम, रुको भाई रुको रुको, मिस प्रिंटिंग पहले सोच के नहीं चलते ना, मुझे लगा कि यार एक ही तो बदल रहा है ना, चलो कोई ना, देखते हैं, यहां जो कुछ भी था वो यहां आया, y यहां आया, ठीक है, नेक्स्ट में y यहां आया, नेक्स्ट में y यहां जाएगा, मिस प्रिंटिंग में बता दूंगा, 2x लग नहीं रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों लग नहीं रहा, y यहां आएगा, बट y यहां आया, फिर y यहां आया, फिर y यहां आया, अब y यहां आना चाहिए, बट यहां तो y एक में ही है, लेकिन इतनी जल्दी भी आंसर नहीं टिक करना है, y तो एक में ही है, हो सकता है नया सिंबल आ गया हो, ठीक है, तो सारे को पैटर्न को देखेंगे। सचिन देखना ये सेकंड में 2x है क्या, मुझे ये 2x है क्या, मुझे एक लग रहा है कि कुछ और हो, चलो तब तक मैं देख रहा हूँ, इसको और इसको पूरे को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2x की वजह से कंफ्यूजन है, बाकी एक बार देखते हैं, ये y यहाँ, ये a यहाँ, ये y यहाँ, ये a यहाँ, ठीक है, और ये x यहाँ, अगर ये x है तो x यहाँ, दो नए लेटर आ गए, ये y यहाँ, ये a यहाँ,
देखो यहाँ से y आया, यहाँ आ गया, यहाँ से a आया, ये आ गया, ठीक है। d गायब हो गया, k गायब हो गया और एक नया सिंबल आ गया यहाँ। चलो अगले में देखेंगे। अगले में y यहाँ, बीच में क्या होगा, f यहाँ, f यहाँ गया, y यहाँ गया, अब a भी बदल गया, f भी बदल गया, 3 लेटर एक्स्ट्रा हो गए। नेक्स्ट में देखेंगे k यहाँ, y यहाँ। रुको मैं एक्यूरेट पता करता हूँ भाई, इसको स्किप करते हैं, एक्यूरेट पता करता हूँ। ये डबल एक्स की वजह से हो सकता है सही भी हो सकता है, क्यों दिमाग लगाए, बाद में एक बार देख लूंगा ना। अगर यही है तो मैं समझाऊंगा, अगर यही है तो मैं समझाऊंगा, नहीं है तो क्यों दिमाग लगाया फालतू में, पता चले मिस प्रिंटिंग की वजह से कुछ नहीं समझ में आ रहा। विचार कह रहे हैं लाइव लाइव नहीं है, तो लाइव नहीं है तो भाई पढ़ा कैसे रहा हूँ, कमेंट कैसे कर रहे हो। आ जाओ, इसको मैंने स्किप कर दिया है, बाद में देख के बताऊंगा। क्योंकि ऐसा होता है, एक लेटर अगर मैं x मान लूँ तो सब बदल जाएगा, k मान लूँ तो सब बदल जाएगा, और मैं सोचता रहूँ, है ना। और ऐसा हम होता है, एक लेटर की वजह से तो बहुत कुछ बदल जाएगा, पता चले मैं कुछ और पैटर्न समझा दूँ, हो कुछ और अगर यही है तो इसको देखेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। करो, देखो कैसे कैसे बदलाव हैं, कैसे कैसे इन तीनों में बदलाव है। देखो T और O पलट रहे हैं, T और O पलट रहे हैं, और ट्रायंगल और X पलट रहे हैं। ब्लू कलर से बना देता हूं, ट्रायंगल और X पलट रहे हैं, नया लेटर आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं, T और O फिर पलट रहे हैं, और ट्रायंगल और X फिर पलट रहे हैं, नया सिंबल आ गया। नेक्स्ट में T और O फिर पलट रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट में T और O फिर पलट जाएंगे, T नीचे आ जाएगा, O ऊपर चला जाएगा, T नीचे O ऊपर, T नीचे O ऊपर, इसमें है, इसमें नहीं है, T नीचे O ऊपर, इसमें है, ये भी पलट जाएंगे। X यहाँ आ जाएगा और ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, है भाई, X यहाँ आ जाएगा और ट्रायंगल यहाँ आ जाएगा, क्या इसमें है, नहीं, X ट्रायंगल इन दोनों में है। नया सिंबल आएगा, नया D नहीं आएगा, नया सिंबल आएगा। नया कोई भी आ सकता है, जहां बात आती है नया सिंबल की, वो कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, कर लोगे। नेक्स्ट देखो, पहले एक ट्रायंगल थी, फिर दो ट्रायंगल थी, फिर 1 2 3 ट्रायंगल बनी, 1 2 3 4 ट्रायंगल बनी, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बनी, और लास्ट वाली गायब होती जा रही है। देखो एक ट्रायंगल थी, फिर 2 ट्रायंगल बनी और ये गायब हो गई, फिर 3 ट्रायंगल बनी, ऐसे और ऐसे, और ये वाली गायब हो गई, ठीक है। पहले एक ट्रायंगल, फिर 2 बनी, फिर 3 बनी, और लास्ट वाली गायब हो जा रही है। जो देखो इसमें ये गायब हो गई, अब अगले में ये गायब हो गई, अगले में ये गायब हो गई, अगले में ये गायब हो गई, तो अगले में ये गायब हो जाएगी और एक ट्रायंगल बढ़ जाएगी, बल्कि नंबर ऑफ ट्रायंगल तो बढ़ रही हैं, बट ये गायब हो गई, तो अगले में ये गायब हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी मतलब इतनी तो रहेंगी रहेंगी, ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5, तो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 आगे बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे बन जाएंगे। भाई आगे 2 बन गई ना, और वो गायब हो गई, ठीक है। ये ठीक बनाया क्या, रुको,
एक सेकेंड, वन मिनट प्लीज, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अगले में दो नई ट्रायंगल बनी, पहले वाली गायब हो गई, ये गायब हो गई जो थी। अगले में फिर दो नई ट्रायंगल बनी और ये गायब हो गई, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 बन गई। अगले में फिर दो नई ट्रायंगल बनी और ये वाली गायब हो गई, लास्ट वाली। अगले में फिर दो नई ट्रायंगल बनी और लास्ट वाली गायब हो गई। अगले में फिर दो नई ट्रायंगल बनेंगी ऐसे, और लास्ट वाली गायब हो जाएगी। ऐसे बनेगी, लास्ट वाली गायब हो जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। सही तो था, नहीं नहीं, डी में पूरी नहीं है, सॉरी। सी में भी पूरी नहीं है। ए इज द राइट आंसर। सी में भी पूरी नहीं है भाई, ये पूरी दो नई ट्रायंगल बनेंगी। दोबारा समझाऊं, देखो पहले तो गायब होने का देख लो, गायब होने का देख लो कि इस तरफ बढ़ रही हैं, इस तरफ देखो, इस तरफ बढ़ रही हैं क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इस तरफ बढ़ रही हैं, तो पहले वाली गायब हो रही है, तो ये वाली तो गायब हो जाएगी। ये वाली लास्ट है तो ये गायब हो जाएगी, इसमें खत्म। चलो इसमें नहीं दे रखी, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। देखो ये पूरा एज इट इज नहीं है, ये खत्म। इसमें एज इट इज और इसमें एज इट इज है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्यादा होंगी। 1 2 3 4, एक पहले से 5 थी तो 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 ही बनाई, यहां लाइन नहीं दे रखी ये वाली, इसलिए सी खत्म। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन है। चलो बाकी इस चैप्टर में और आगे कंटिन्यू करेंगे, एक और क्लास लगाएंगे, मुझे लगता है एक और क्लास की जरूरत है और एक और क्लास लगाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।